आप सभी को पता होना चाहिए कि वन रक्षक का बहाली 2014 में आया था और फिर से आने वाला है, यानी फॉरेस्ट गार्ड का बहाली आपका बहुत जल्द झारखंड में आने वाला है। तो काफ़ी छात्रों ने कहा था कि कैसे प्रश्न आते हैं, कैसा आया था, आप बताइए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो ला रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फॉरेस्ट गार्ड का जो बहाली हुआ था उसमें कुल 3 पेपर थे। तो इस वीडियो में मैं जो बता रहा हूँ ये आपको दूसरा पेपर बता रहा हूँ। पहला पेपर आपका क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा से था, दूसरा है लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स भाषा एवं गणित, और तीसरा जो पेपर आपका था वो सामान्य अध्ययन और मानसिक जांच क्षमता था। तो इस वीडियो में मैं आपको पेपर 2 बताने जा रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्यूज मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार आपका प्रश्न आया था, फॉरेस्ट गार्ड देखिए 2014 मेंस एग्जामिनेशन पेपर 2 लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स था आपका, भाषा एवं गणित। यहाँ पर आपका अनुक्रमांक भरना रहता है, यहाँ पर बुकलेट नंबर था, और यहाँ पर कैसे कैसे एग्ज़ाम लिखना है ये सब लिखा हुआ है, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। देखिए इसमें कुल 120 प्रश्न हैं, 120 मिनट का एग्ज़ाम है। एक प्रश्न के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा, और एक गलत करेंगे तो आपका 1 अंक काटा जाएगा। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। देखिए आपका हिंदी भाषा से जो प्रश्न आपके आते हैं किस प्रकार, विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अनुकूल का क्या होगा, अनुकूल का क्या होगा, वही अनुकूल का प्रतिकूल होगा। उसी प्रकार वाक्य शुद्ध कीजिए, तुम भोजन करेगा यानी तुम भोजन करोगे। इसी प्रकार आपके यानी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। देखिए 3rd नंबर में देखिए विराम चिन्ह के नाम लिखिए। ये कौन सा विराम चिन्ह है, इसका नाम लिखना है। कहावतों के सही अर्थ को चुनिए। काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर मतलब क्या होगा, निरक्षर, बिना पढ़ा लिखा आदमी। लिंग बदलिए, कवि का क्या होगा, कवयित्री होगा। ठीक है, कवि का कवयित्री होगा। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना होगा और सोच समझ के पढ़ना होगा, जानकारी रखना होगा, तभी आप आंसर दे सकते हो। अलंकार का नाम बताइए, आपका अलंकार से भी क्वेश्चन आता है। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, यह खाए बौराए जग, वह पाए बौराए। इसमें यमक अलंकार होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपके प्रश्न आएंगे। देखिए इसमें कुल 120 प्रश्न है। संबंध बोधक छांटिए। इसमें संबंध बोधक आपको छांटना है। सड़क के पास एक झील है, सड़क के पास एक झील है, तो इसमें आपको संबंध बोधक छांटना है। आगे देखिए क्रिया के भेद बताइए। माँ बच्चे को खाना देती है, ये कौन सी क्रिया है। आगे देखिए मुहावरे, आपको मुहावरे भी पढ़ना पड़ेगा, मुहावरे से भी रिलेटेड प्रश्न आएंगे। देखिए मुहावरे, अंगारे उगलना, ठीक है, यानी क्रोधित होना। आगे देखिए सर्वनाम से खाली स्थान भरिए। शायद, बाहर, यहाँ पर क्या होगा, कोई होगा, है ना, कोई मतलब हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखिए 11वां वचन बदलिए। इसमें कविता का वचन बदलना है आपको, तो कविताएं होगी। आगे देखिए समास का विग्रह कीजिए। आपका समास से भी प्रश्न पूछा जाता है। लंबोदर, लंबा है उधर, लंबा है उधर जिसका, इसका मतलब होगा, ठीक है, या लंबा है जिसका उधर, ये होगा। आगे देखिए 13वां जो क्वेश्चन है, कारक बताइए। पेंसिल से चित्र बनाइए, तो कर्ता कर्म को करण से यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। भाववाच्य में बदलिए, वाच्य भी पढ़ना पड़ेगा, वाच्य और वायक अलग होता है। पर्यायवाची शब्द लिखिए, आपको पर्यायवाची, कोयल का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। आगे देखिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तभी आप आंसर दे सकते हो। यहाँ पर मैं कुछ कुछ के बता दे रहा हूँ। आगे देखिए 16वां प्रश्न जो था, क्रिया विशेषण छांटिए। वो प्रतिदिन सैर करने जाता है, ठीक है, ये आपका इसमें क्रिया विशेषण छांटना है। 17वां क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। आगे देखिए 18वां क्वेश्चन, काल बताइए, ठीक है। 18वां जो क्वेश्चन है, काल बताइए, वह जरूर आएगा, ठीक है। ये कौन सा काल है, तो ये भूतकाल होगा। आगे देखिए आएगा, ठीक है, मतलब आने वाला कल, यानी क्या होगा इसमें, आएगा है, तो भविष्यत काल का बात कर रहा है। आगे देखिए संधि विच्छेद कीजिए। शिक्षार्थी, शिक्षा जोड़ अर्थी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विशेषण छांटिए, थोड़ी मिठाई ले आना, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है सब कुछ। उसके बाद देखिए यहाँ पर गद्यांश से भी प्रश्न आएंगे। देखिए इस प्रकार ये जो गद्यांश है छोटा मोटा कहानी टाइप से रहेगा, इसको पूरा तरह लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और इससे रिलेटेड आपको प्रश्न दिए जाएंगे जिसको आपको बनाना है, ठीक है। देखिए आज उन्नत देश किसे कहा जाता है। अब यहाँ पर उन्नत देश किसे कहा जाता है, जहाँ पर विकास हुआ होगा उसी को उन्नत देश क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चलेगा।
यहाँ पर इसका आंसर ये होना चाहिए, जिस देश ने औद्योगिकीकरण कर लिया है, ठीक है, या जिस देश की जनता शिक्षित है। इसको पूरी तरह से पढ़ना होगा, तभी आप आंसर दे सकते हो। देखिए, वैज्ञानिक आविष्कारों और औद्योगिकीकरण के आधार पर ही देश की प्रगति को मापा जाता है, ठीक है। तो आपको पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, तब यहाँ पर पता चलेगा। अभी मैं पढ़ूंगा तो टाइम लॉस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 22वां प्रश्न, विज्ञान ने मानव को किस प्रकार बदल दिया है, ठीक है। आगे देखिए, देश की प्रगतिशील का क्या मानदंड है, तो ये उस देश का औद्योगिकीकरण यही होगा ना। आगे देखिए 24वां जो प्रश्न है, देश की उन्नति का वैज्ञानिक आविष्कारों से क्या संबंध है, ये अगला प्रश्न था। आगे देखिए, इस अवतरण की एक उचित शीर्षक दीजिए, इसका एक उचित शीर्षक आपको देना है। औद्योगिकीकरण एवं विकास मेरे ख्याल से होगा। आगे देखिए, फिर से एक गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ना है, ठीक है। इस गद्यांश को पढ़ लेना है लाइन बाय लाइन, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है। और जब आप लाइन बाय लाइन पूरी तरह से पढ़ लेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है अभी पढ़ने के लिए, नहीं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न रहेंगे, आज मानव किस अंधी दौड़ में शामिल है, इस दौड़ का मानवीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा। अगला है, यह अंधी दौड़ पारिवारिक जीवन के लिए क्यों हानिकारक है। फ्रेंड, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सभी भाइयों एवं बहनों से। अगला प्रश्न, धन की इस लालसा को रोकने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, इस अवतरण के लिए उचित शीर्षक सुझाइए। अगला देखिए, अगला और एक गद्यांश आपको यहाँ पर दिया है, इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना है, मैं जैसा कि बार बार कह रहा हूँ, और लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। उसके बाद यहाँ पर जो पढ़िएगा उसी से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। देखिए 31वां नंबर, अपनी भाषा के अलावा दूसरी भाषा क्यों सीखनी चाहिए, तुलनात्मक रूप से अपनी भाषा को क्यों महत्व देना चाहिए। आगे देखिए, भाषा के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, ये देख सकते हैं 33वां नंबर, भाषा के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। आगे देख सकते हैं 34वां प्रश्न, किस भाषा के प्रति हमें द्वेष रखना चाहिए। इस अवतरण का एक उचित शीर्षक लिखिए फिर से। अब देखिए, फिर से एक गद्यांश है, मतलब गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही, यानी एक गद्यांश रहेगा और इस गद्यांश में ही सारा आंसर छुपा हुआ रहेगा, उसका आंसर देना है। आगे देखिए, विषम परिस्थितियों में भी हम अपना संतुलन कैसे बनाए रह सकते हैं, ये भी है। आगे देखिए, जीवन को सफल बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो पढ़िएगा अच्छा से गद्यांश में आंसर दीजिएगा। जीवन में सब समय विभाजन की क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, लेखा जोखा का क्या तात्पर्य है। आगे देखिए, इस अवतरण का एक उचित शीर्षक, मतलब जितना भी गद्यांश रहेगा उसका आपको एक उचित शीर्षक से रिलेटेड प्रश्न पूछा ही जाएगा कि इसमें कौन उचित शीर्षक रहेगा। अगला देखिए, 40 प्रश्न खत्म हो गए। अब देखिए, यहाँ से आपका इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ इंग्लिश भी है हिंदी, दोनों से प्रश्न पूछा जाएगा। हिंदी खत्म हो गया, आप इंग्लिश। आगे देखिए, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। एंजेला इज वेरी, यहाँ पर डेस है, इन फ्रेंच। आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर एडजेक्टिव अच्छी तरह से पढ़िएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लगाइएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, choose the correct antonym of the given word from the option given below। कैपेसियस का एंटोनियम क्या होगा, ये आपको पढ़िएगा तो ही पता चलेगा भाई लोग। रीराइट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, द बॉय लव्ड एट द बेगर। यहाँ देखिए, वॉइस से भी प्रश्न है, आप एक्टिव टू पैसिव चेंज करने सीखिएगा तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है और उत्तर देना है। अगला देखिए 44वां प्रश्न, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही वाज, यहाँ पर खाली जगह है, द ट्रेन एज ही हैड नॉट बाउट हिज टिकट। प्रीपोजिशन आपको पढ़ना है, ठीक है, प्रीपोजिशन पढ़िएगा तो आप सकिएगा, यानी आपको इंग्लिश ग्रामर अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। 45वां प्रश्न, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट इडियम्स और फ्रेजेज। The actress was feeling very nervous in front of huge crowd, but she really rose to the। अब यहाँ पर क्या होगा आंसर आपको देना है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ प्रश्न सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आते हैं। चूज द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। संजय हैज लॉस्ट हिज स्कूल बैग, दिस वन लुक्स लाइक। तो क्या होगा इसका आंसर, प्रोनाउन मतलब क्या होता है, सर्वनाम होता है, नाउन एंड प्रोनाउन, सर्वनाम
पढ़ना है आपको। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब विशेषण होता है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, द डैश यू गो डाउन द हिल, द मोर ब्यूटीफुल विल बी व्यू, यहाँ पर आपको आंसर लगाना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट इडियम्स, देखिए आप इडियम्स और फ्रेजेज। वाज हर्ष मेहता रेस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग डैश है यहाँ बॉक्स इन द शेयर मार्केट स्कैम। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ इडियम्स और फ्रेजेस से भी प्रश्न पूछे गए थे, है ना। आगे देखिए 49वां प्रश्न, चूज द करेक्ट साइनोनाइम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, एक्यूट का साइनोनिम क्या होगा, ठीक है, साइनोनाइम क्या होगा। आगे देखिए 50वां प्रश्न, चूज द करेक्ट नाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस आई एम ऑलमोस्ट रेडी, डू यू माइंड वेटिंग प्लीज, यहाँ पर क्या होगा, कौन सा नाउन लगेगा, ये पढ़ना है आपको। मतलब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सब पढ़ लेना है। चूज द करेक्ट साइनोनाइम द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है, इसका साइनोनाइम क्या होगा, सिथ, SEETHE। रीराइट द सेंटेंस पैसिव वॉइस, आपको फिर से यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बोल रहा है। आगे देखिए 53वां नंबर जो आपका प्रश्न था, चूज द करेक्ट प्रोनाउन, यहाँ फिर से प्रोनाउन आपको चूज करने बोल रहा है, यानी प्रोनाउन पढ़ना है। आगे देखिए चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट सेंटेंस। अब देखिए यहाँ प्रीपोजिशन से भी रिलेटेड प्रश्न आपको पूछा गया है। 55वां, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर से इडियम्स एंड फ्रेजेस से प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ वो आप पढ़ लीजिएगा उस टॉपिक को। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, फिर यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन से पूछा जा रहा है। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव, विशेषण से पूछा जा रहा है। आगे देखिए 58वां प्रश्न, चूज द करेक्ट एडवर्ब, ठीक है, आपको एडवर्ब से पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द अप्रोप्रिएट फ्रॉम द वर्ब, देखिए यहाँ वर्ब से पूछा जा रहा है, क्रिया से पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए 60वां प्रश्न, रीराइट द सेंटेंस, फिर से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से पूछ दिया प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर भी इंग्लिश में भी आपका क्या है, पैसेज दिया रहेगा और पैसेज का उत्तर आपको देना है। पैसेज को पढ़ लेना है लाइन बाय लाइन पूरी तरह से, और लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द पैसेज, द ऑथर मेंशन प्लेटो एंड सोक्रेट्स टू एम्फाइज दैट। फिर आगे देखिए 63वां प्रश्न आपका है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द प्रेजेंट एज इज फार मोर एडवांस देन, फिर आपको आंसर देना है। भाई लोग लाइक ज़रूर करना वीडियो को, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैनी ऑफ अस मेक यूज़ द मशीन्स, आप लोग सब भी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी ऐसी वीडियोज मैं आपके लिए बनाता रहूँ, ठीक है। ये 64वां प्रश्न खत्म हो गया। इसी प्रकार इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट पैसेज है, यहाँ पर भी एक पैसेज है, फिर इस पैसेज को पढ़िएगा और पैसेज पढ़ने के बाद आप उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर पैसेज से रिलेटेड आपका प्रश्न रहेगा, सबको उत्तर देना है जो भी यहाँ पर है, ठीक है। इस प्रकार से करते करते आपका 3-4 पैसेज रहेगा। ये सब पैसेज दोबारा रिपीट नहीं होगा, लेकिन इसी प्रकार से प्रश्न रहेंगे। देखिए मैन हैज़ नॉट येट सक्सीड इन कंट्रोलिंग द फ्यूरियस ऑफ, तो क्या होगा आंसर, ये आपका उसी पैसेज में छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार 3-4 पैसेज आपका रहेगा और इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि ये पैसेज है, आप देख सकते हो, इस पैसेज को पढ़िएगा। फिर उसके नीचे प्रश्न रहेगा, द पैसेज इंडिकेट्स द कैपिटलिस्ट सिस्टम इज, यहाँ पर ये जो है पैसेज किस चीज़ का इंडिकेट कर रहा है, द कैपिटलिस्ट सिस्टम के लिए, तो वो आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ से आपका टोटल 40 प्रश्न है, ये पहला है। दूसरा, एक शिविर में 120 आदमियों में 200 बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था है। अगर 150 बच्चों ने भोजन कर लिया तो बाकी भोजन कितने आदमियों की सेवा की जाएगी, बाकी भोजन से कितने आदमियों की सेवा प्रदान की जाएगी, ये प्रश्न था। आगे देखिए ये प्रश्न एक था, ये देखिए आगे, आनंद की जेब में एक सिक्कों में 50 पैसे के सिक्कों और 25 सिक्कों में पैसे के सिक्कों के अनुपात को आरोही क्रम में 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जेब में सिक्कों का कुल मूल्य 58 है। यदि एक रुपया फिर 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पलट दी जाए तो आनंद की जेब में सिक्कों की नई
सिक्कों का नया कुल मूल्य कितना होगा। ये हो गया आपका 84 नंबर। 85 देखिए, जोसेफ ने चावल की 2 किस्में खरीदी। पहली का मूल्य 5 सेंट प्रति आउंस है, दूसरा 6 सेंट प्रति आउंस। फिर उसने किसी अनुपात में उन्हें मिला दिया। इसके बाद उसे मिश्रण को 7 सेंट प्रति आउंस की दर से बेचते हुए 20% का लाभ अर्जित किया। मिश्रण का अनुपात क्या था। ठीक है, ये सब आप मैथ पढ़िएगा तो ही जान पाइएगा, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, 25 मीटर ऊंचा एक भृगु यानी खाड़ी चट्टान के शीर्ष से मीनार का उन्नयन कोण मीनार के आधार के अवनमन कोण के बराबर ज्ञात होता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, ये आप अच्छा से मैथ पढ़िएगा 10 क्लास वाला तभी सकिएगा। अगला प्रश्न, तेज हवा से खंभा टूट जाता है, उसका शीर्षक भाग भूमि से 30% के कोण पर तथा खंभे के आधार से 21 मीटर की दूरी पर टकराता है। खंभे की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीटकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास का तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई क्या होगी। अगला प्रश्न आपका है, यदि एक वृत्त के 2 व्यास एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो अंत बिंदुओं को जोड़ने से बना चतुर्भुज होगा, क्या होगा। ठीक है, ये सब 10 क्लास का है भाई लोग। 90 नंबर, एक कमरे की लंबाई 25 फीट, चौड़ाई 12 फीट और ऊंचाई 10 फीट है। उसकी 4 दीवारों और छतों को रंगा जाना है। पेंटर ए 5 दिनों में 200 वर्ग फीट रंग सकता है, बी 2 दिनों में 250 वर्ग फीट रंग सकता है। पेंटर ए बी मिलकर कार्य करें तो वो कितने दिनों में कार्य को पूरा कर देंगे। ये देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। अगला प्रश्न फिर से है, एक मीनार की ऊंचाई जब सूरज की ऊंचाई 30 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो जाता है तो मीनार की छाया 1 मीटर कम हो जाता है। एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, ये ऊंचाई दूरी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर अगला प्रश्न, धीरज द्वारा खरीदी गई उपहारों की संख्या प्रत्येक उपहारों का रुपये में व्यक्त मूल्य से 1 अधिक है। ठीक है, धीरज के पास 380 थे तो जो आवश्यक राशि से कम है उसके पास कितने रुपये हैं। ठीक है, कितने रुपये हैं आपको बताना है। फिर अगला प्रश्न, ए बी सी एक बिंदु x से बिंदु y की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। ए y तक पहुंचा, वापस मुड़ा, y 11 किलोमीटर की दूरी पर b से मिला, फिर b y पर पहुंचा, वापस मुड़ा और y से 9 किलोमीटर की दूरी पर c से मिला। a c के चालों का अनुपात 3:2 हो तो x और y के बीच की दूरी क्या होगी, आपको बताना है भाई लोग। बहुत ही माथापेची करना होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर गुना जोड़ से रिलेटेड है, ये आपका बोर्ड मास से रिलेटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न भी उसी टाइप से है। ठीक है, अगला प्रश्न भी देख लीजिए, फलन से रिलेटेड है। फिर अगला प्रश्न जो आपका है, ये देखिए, एक व्यक्ति ने बैंक में 100% जमा किए, परिपक्वता पर उसे 1331 रुपये मिले। बैंक ने 10% ब्याज दर प्रति वर्ष की ब्याज दी थी। उस व्यक्ति ने अपना धन कितने समय तक बैंक में रखा था। ये आपका देखिए साधारण ब्याज से प्रश्न पूछ दिया। फिर एलसीएम से 2 संख्याओं का एलसीएम इतना है, अनुपात इतना है, तो वो संख्याएं कौन सी है, आप लोग ध्यान देके देखिए और आप इसको तैयारी कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। एक आयताकार खेत में 3 तरफ से घेरा लगाया जाता है जबकि एक तरफ 20 फीट का हिस्सा खुला छोड़ दिया जाता है। अगर खेत का क्षेत्रफल 680 वर्ग फीट है तो कितने फीट तक घेरे की आवश्यकता होगी। ये देखिए आपके ऑप्शन है। ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। 100वां प्रश्न, समीकरण दिया हुआ है। 100वां जो प्रश्न है आपका समीकरण से है, ये समीकरण है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगला प्रश्न भी देखिए, ये आपका फिर से साधारण ब्याज से रिलेटेड प्रश्न है, अब देख लो। ठीक है, अजय ने 5000 में एक मोटरसाइकिल खरीदी। 2 वर्षों के बाद उसे वह मोटरसाइकिल लागत मूल्य से 10% कम पर विजय को बेच दी। विजय ने रखरखाव पर क्रय मूल्य का 5% व्यय किया। बाद में विजय ने अपने मोटरसाइकिल विक्रय मूल्य 50,000 प्रदर्शित किया। चेतन उसे 15% की छूट पर खरीदना चाहता था। विजय ने सीधे 15% की छूट देने की बजाय उसे 10% और 5% कार्मिक की छूट दी। चेतन को वास्तव में कितने % की छूट मिली। बहुत ही शानदार प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए 102,
एक कार 60 लीटर पेट्रोल में 360 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकती है, तो 12 लीटर पेट्रोल से कितनी मीटर दूरी तय करेगी, आपको बताना है। कितने समय में 3,500 के मूलधन पर 9% प्रतिवर्ष की दर से मिलने वाले साधारण ब्याज 4,000 के मूलधन पर 10.5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में मिलने वाले साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगी। आगे देखिए, ये देखिए अगला प्रश्न, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 30 मीटर है और 14 मीटर है, उसका एक विकर्ण 40 मीटर लंबा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। अगला प्रश्न, एक मीनार क्षैतिज तल पर खड़ा है, मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर भूमि पर खड़े एक व्यक्ति को मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई दूरी से रिलेटेड प्रश्न है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक मकड़ी 1 घंटे में एक खंभे को 125/2% ऊंचाई चढ़ गई और अगले घंटे में उसने शेष ऊंचाई का 25/2% तय कर लिया। यदि खंभे की ऊंचाई 192 मीटर हो तो दूसरे घंटे की चढ़ी गई दूरी क्या है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न भी देखिए, ये एक कारखाना में कच्चे माल और तैयार माल को कन्वर्टर बेल्ट पर रख कर भेजा जाता है। वहाँ 2 कन्वेटर बेल्ट हैं, एक पुर्जे को बिंदु P और Q तक पहुँचाती है और दूसरा पुर्जा बिंदु R से बिंदु Q तक पहुँचाती है। P, Q, R इसी क्रम में सीधी रेखा में है। कभी कभी बेल्ट कॉर्ड को भी पहुँचाने का कार्य करती है और कॉर्ड खुद भी बेल्टों को सापेक्ष गति कर सकती है। दोनों बेल्ट 0.5 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है और कार्ट बेल्ट के सापेक्ष 2 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चलती है। एक कार्ट बिंदु P से R तक जाती है और वापस P तक आती है, जिसमें उसे कुल 64 सेकंड लगते हैं। PR की दूरी मीटर में ज्ञात करें। मान लें कि R पर मुड़ने में कार्ट को लगा समय नगण्य है। भाई लोग, इतना लंबा प्रश्न है, आपको इसका उत्तर देना है। अगला प्रश्न भी देखिए, रेखा से रिलेटेड था, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक गृहिणी ने बिक्री पर एक वस्तु खरीद कर 2.5 रुपये बचाए। यदि उसने वस्तु के लिए 25 रुपये दिए हों तो इस खरीद में उसने लगभग कितने प्रतिशत की बचत की। अगला प्रश्न, प्रिया चाहती है कि उसके 2,500 5 वर्षों में बढ़कर 4,000 हो जाए, तो उसे कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर निवेश करनी चाहिए। ऑप्शन आपके हैं और 10 प्रश्न बचे हुए हैं। यह भी प्रश्न आपका देखिए साधारण ब्याज से ही रिलेटेड था दोस्तों, आप देख लो इसको, है ना। ये भी आपका साधारण ब्याज से था। अगला जो प्रश्न है ये देखिए, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न था। अगला जो प्रश्न आपका था, 700 हेक्टेयर के एक विशाल खेत को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। दोनों भागों का क्षेत्रफल का अंतर दोनों क्षेत्रफलों के औसत का 5वां भाग है। छोटे भाग का क्षेत्रफल हेक्टेयर में बताइए। अगला प्रश्न भी देखिए, ये देखिए गुणनखंड से रिलेटेड था। अगला प्रश्न भी देखिए, यहाँ पर बहुत ही शानदार, 80 सेंटीमीटर लंबाई, 40 सेंटीमीटर चौड़ाई, 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बक्से में रखी जा सकने वाली लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। अगला प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई संबंधित आधार से 2 गुनी है। आधार की लंबाई कितनी है। अगला प्रश्न देखिए, आधार से 20 मीटर की दूरी पर एक मीनार शीर्ष उन्नयन कोण है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अगला प्रश्न, ए किसी कार्य को 10 दिन में लगाता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में लगाता है, ए बी दोनों मिलकर कितना दिन में ख़त्म कर देंगे। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। 119वां प्रश्न है आपका, एक घनाभ के किनारे 1:2, 2:3 के अनुपात में है और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। अगला प्रश्न जो लास्ट एवं अंतिम प्रश्न है, इसको बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़िएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। 3 पंप जो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, एक टंकी को 2 दिनों में खाली कर सकते हैं। इस टंकी को 1 दिन में खाली करने के लिए 4 पंपों को दिन में कितने घंटे काम करना होगा। ऑप्शन आपके यहाँ पर हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी प्रश्न होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय।